दोस्तों कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि पढ़ाई को लेकर हमेशा आपके दिमाग में चिंता होती होगी कि मुझे अब पढ़ना है, अब पढ़ना है। आप पढ़ना भी चाहते होगे लेकिन फिर भी आप पढ़ नहीं पाते होगे। अब सच बताओ तो मैं आपको पढ़ने के चाहे जितने भी तरीके बता दूं या फिर आप YouTube से ही 1000 वीडियोस इस टॉपिक पर देख लो, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यह है कि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा इसका क्या मतलब, हम पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। देखो, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करने के कुछ मेथड्स होते हैं जिन्हें अगर आपने अप्लाई कर लिया तो सच में आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। और अगर एक बार आपको पढ़ाई में मजा आने लगा तो आपके लिए 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप आसानी से पढ़ लोगे। लेकिन अब उससे पहले हम यह समझते हैं कि क्या किसी ऐसे काम के प्रति जिस काम से हमें बिल्कुल नफरत हो उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट डेवलप करना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। अब देखो, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वह हर उस चीज को पसंद करता है, वह हर उस चीज से खेलता है जो उसे देखने में अच्छी लगती है, और वह हर उस चीज से दूर रहता है, उसे डर लगता है जो उसे देखने में अच्छी नहीं लगती। फिर बाद में वही अच्छी ना लगने वाली चीज उसकी फेवरेट क्यों ना बन जाए। तो इससे हमें एक चीज पता चलता है कि हम इंटरेस्ट के साथ पैदा तो नहीं होते। हाँ, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं समय के साथ कुछ चीजें हमें पसंद आने लगती हैं तो कुछ चीजें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उन्हें करने से हमें नफरत होने लगता है। तो फिर अगर हम यह जान जाए कि हमारा समय के साथ इंटरेस्ट डेवलप हो कैसे रहा है तो हम किसी भी चीज में अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। और आज हम यही चीज आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखो, दरअसल जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमारे पिछले एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। अगर हमने किसी काम को किया और वह किसी को पसंद नहीं आता है, सब हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, तो हमारा उस काम से रिलेटेड एक्सपीरियंस खराब हो जाता है और हमें उस चीज को करने का मन दोबारा नहीं करता है। जबकि वहीं पे अगर हमने किसी काम को किया और लोग उससे खुश हो जाते हैं, हमारी तारीफ करने लगते हैं, तो हमें उस काम को करने का और ज्यादा मन करता है और एक टाइम पे वही काम हमारा फेवरेट हो जाता है। जैसे कि मान लो आपने कभी गाना गाया और सब लोग आपका मजाक उड़ाने लगे, सब आप पे हंसने लगे, तो अब आपको गाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। जबकि वहीं पर अगर आपने गाना गाया, सब शांत होकर सुनने लगे, गाने के बाद सब आपकी तारीफ करने लगे कि यार क्या गाता है तू, तो अब आपको गाना गाना अच्छा लगने लगेगा और एक टाइम पे तो ये आपका फेवरेट हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही हमारे साथ पढ़ाई में भी होता है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं और हमें पढ़ा हुआ समझ नहीं आता है या फिर बहुत मुश्किल से समझ में आता है तो पढ़ाई हमें डिफिकल्ट लगने लगती है। इसके वजह से हमारा पढ़ाई से रिलेटेड एक्सपीरियंस खराब हो जाता है और हमें पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। और जब हमें पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है तो अब हमारा पढ़ना और ज्यादा कठिन हो जाता है। और इसी तरीके से यह साइकिल बार बार रिपीट होती है और एट द एंड हमें पढ़ाई से नफरत हो जाती है। हम सोचते हैं कि यार मजदूरी कर लेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम इस पूरी साइकिल में बस एक चीज बदल दें, अगर हम यहाँ पर किसी भी तरीके से आपकी पढ़ाई को डिफिकल्ट से इजी बना दें, तो अब इससे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस पढ़ाई का चेंज हो जाएगा। अब जब भी आप पढ़ोगे तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी तब आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। और अगर एक बार आपको पढ़ाई में मजा आने लगा तो यह पढ़ाई आपकी और ज्यादा इजी हो जाएगी और अब यह साइकिल कुछ इस तरीके से रिपीट होने लगेगी और एट द एंड हमें पढ़ाई में मजा आने लगेगा। कब हमें पढ़ते हुए 8-10 घंटे निकल जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। और एक्चुअली यही सेम चीज हमारे साथ बचपन में होती तो थी। जब हमारे घर में कहानी की किताबें आती थी तो हम एक एक दिन में पूरी कहानी की किताब खत्म कर जाते थे क्योंकि हमारा उस चीज में इंटरेस्ट होता था। वह कहानी किताब इजी होती थी, हमें पढ़कर मजा आता था। लेकिन फिर अब यहाँ पर बात वहीं पर फंस जाती है कि आखिर हम अपने पढ़ाई को कठिन से आसान बनाए कैसे, क्योंकि एकाएक सिलेबस तो चेंज होने वाला नहीं है। तो देखो, बस इसके लिए आपको 4 पॉइंट समझना है। सबसे पहला, क्यूरियोसिटी। अच्छा, आप बताओ कि मान लो कि आपने बाहुबली 1 देखा, ऑब्वियस सी बात है कि आपको बाहुबली 2 देखने का और ज्यादा मन करेगा क्योंकि अब आपके मन में बाहुबली 2 के प्रति एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ठीक यही काम अब आपको अपने पढ़ाई के साथ करना है। जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने बैठो तो सबसे पहले उसका इंडेक्स पढ़ो। अब इससे यह होगा कि आपको उस चैप्टर को पढ़ने से पहले यह रफ आइडिया लग जाएगा कि आप उस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, किन टेक्नोलॉजीज के बारे में और वो कैसे काम करती हैं, इसको जानने वाले हो। तो इससे आपको उस चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट और बढ़ेगा, आपको पढ़ने का मन करेगा। और दूसरा पॉइंट कि एक्सेप्ट द डिफिकल्टीज। आपको यह समझना होगा कि स्टार्टिंग में आपकी पढ़ाई थोड़ी सी कठिन होगी लेकिन फिर भी आपको इसे 21 दिनों तक करना ही है। अब इससे आपके 2 फायदे होंगे। सबसे पहला कि जब आप यही कठिन पढ़ाई लगातार 21 दिनों तक करोगे तो आपके बॉडी को इस कठिन काम को करने की आदत हो जाएगी और यह आपको फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि देखो, आप फ्यूचर में भी चाहे कोई भी काम करो, उस काम का कोई न कोई एक हिस्सा ऐसा होगा जिसे आपको करने से नफरत होगी, आप उस हिस्से को नहीं करना चाहो। इनफैक्ट मैंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि उन्हें फिल्म बनाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन बस उन्हें सुबह उठकर जिम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्टिल वो करते। और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ, 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ। आई हेट इट
but I sacrifice it all. ठीक ऐसा ही मैंने कृति सेनान का एक वीडियो देखा था कि उन्हें फिल्म मेकिंग के सारे काम, एक्टिंग, डांसिंग सबसे प्यार, लेकिन फिर भी उन्हें वॉइस डबिंग करना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें इस काम से नफरत है, लेकिन फिर भी वह करते हैं। What I hate the most about dubbing, I hate dubbing. करते हैं। ठीक ऐसा ही आपके साथ भी होगा। आप कोई भी काम करो, उसमें कोई न कोई एक हिस्सा ऐसा होगा ही जिससे आपको नफरत होगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कठिन काम को करने की आदत रहेगी तो आप वहाँ पर भी कर लोगे, और इससे आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, आप वहाँ पर सक्सेसफुल होगे। और दूसरा फायदा कि देखो, चूंकि आपने अपनी पढ़ाई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है और उसमें छोटी से छोटी चीज को अपने टीचर या फिर फ्रेंड से समझना है। अब इससे स्टार्टिंग में तो आपकी पढ़ाई थोड़ी स्लो होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अब आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको पढ़ाई और ज्यादा आसान लगने लगेगी। अब लेकिन फिर बात यहीं पर आ जाती है कि आखिर 21 दिनों तक भी हम अपनी पढ़ाई बिना मन का करें कैसे। तो इसके लिए हम पॉइंट 3 समझते हैं। अब इसमें आपको 2 काम करना है। सबसे पहला कि आपको खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना है, जिसके 4 तरीके। सबसे पहला कि आप अपना प्लेस पहले से डिसाइड कर लो कि आप किस जगह पर पढ़ने वाले हो। आप अपना टाइम डिसाइड कर लो कि आप किस टाइम पर पढ़ोगे। आप अपना क्लॉथ यानी एक स्पेसिफिक ड्रेस तैयार कर लो कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप उसी कपड़े को पहन कर बैठो। और चौथी बात कि आप जब भी पढ़ने वाले हो उससे आधे घंटे पहले आप सब कुछ पहले से तैयार कर दो। जैसे कि मान लो अगर आप शाम को 6 बजे पढ़ने वाले हो तो आप 5:30 बजे ही अपना स्टडी टेबल क्लीन कर दो, वहाँ पर उन बुक्स को रख दो जो आप पढ़ने वाले हो, वहाँ पर पानी का बोतल रख दो, अपना ड्रेस रख दो, ताकि फिर आपको 6 बजे पढ़ाई स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब इससे जब आप उस स्पेसिफिक ड्रेस को पहनकर उस पार्टिकुलर टाइम पे, जब उस पार्टिकुलर जगह पे आप जैसे ही जाओगे तो आपका दिमाग तुरंत पढ़ने को रेडी हो जाएगा और आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। और यहाँ पर आपको दूसरी चीज यह करनी है कि स्टार्टिंग में आपको ज्यादा बड़ा गोल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही ज्यादा बड़ा गोल बनाते हो तो अगेन आप पूरे पढ़ाई के प्रोसेस को डिफिकल्ट कर लेते हो और फिर से वही सारी साइकिल रिपीट होने लगती है। इसलिए अगर आपको पढ़ने का बिल्कुल आदत नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग आधे घंटे से करो। हाँ, अगर एक हफ्ते आधे घंटे पढ़ लो तो इसे बढ़ाकर 1 घंटे कर दो, फिर 2 घंटे कर दो। इस तरीके से आपको बढ़ाते जाना। और अगर आपको थोड़ी बहुत पढ़ने की आदत है तो आप अपनी स्टार्टिंग एवरेज 2 घंटे से कर सकते हो। और अब सबसे लास्ट 4 पॉइंट यह है कि आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। देखो, जब भी आप पढ़कर उठो तो सोचो कि यार पढ़ने के बाद एक अजीब तरह की खुशी मिलती है, एक अजीब तरह की शांति महसूस होती है, बड़ा मजा आता है पढ़ने के बाद। ऐसा फील करो, लोगों से ऐसा बोलो जाकर। अब इससे स्टार्टिंग में तो आपके दिमाग को यह बेवकूफी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग आपके बात पर विश्वास करने लगेगा और सच में आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। आप सच में ऐसा फील करने लगोगे और आपको पढ़ाई से उठने का मन नहीं करेगा। और तब आपके लिए 8 घंटे, 10 घंटे या फिर 12 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।